दूर दराज गाँव में सलीम नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक गरीब मगर ईमानदार और मेहनती किसान था। इसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वो अपनी बहन मरियम के साथ जिंदगी गुजार रहा था। दोनों बहन भाई गुर्बत में पल रहे थे, मगर सलीम हमेशा ख्वाब देखता था कि वो एक दिन बहुत अमीर बन जाएगा और अपनी बहन को शहजादियों जैसी जिंदगी देगा। मगर मसला ये था कि अमीर बनने के लिए इसके पास ना तो जमीन थी, ना कारोबार और ना ही कोई खास हुनर। एक दिन इसने अपने दोस्त से एक कहानी सुनी कि कहीं एक जादुई पत्थर है जो जिसके पास भी हो वो जो चाहे बना सकता है। सलीम के दिल में लालच पैदा हुआ और इसने इस जादुई पत्थर को तलाश करने की ठान ली। सलीम अपनी बहन को अलविदा कहकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में इसे एक बुजुर्ग मिला जो दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। बुजुर्ग ने सलीम से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? सलीम ने अपनी ख्वाहिश बयान की कि वो जादुई पत्थर ढूंढकर अमीर बनना चाहता है। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, दौलत बुरी चीज नहीं, मगर अगर तुम्हें कोई चीज बगैर मेहनत के मिले तो वो ज्यादा देर नहीं रहती। मगर सलीम ने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। सलीम चलते चलते एक अजीबो गरीब जगह पहुंचा जहां 3 सुनहरी दरवाजे थे। दरवाजों के ऊपर लिखा हुआ था सच्चाई की राह, और दूसरे दरवाजे पर सब्र की राह और तीसरे दरवाजे पर लालच की राह। सलीम ने सोचा और तीसरे दरवाजे का इंतखाब किया क्योंकि इसे जल्दी अमीर बनना था। जैसे ही इसने दरवाजा खोला वो एक गहरी सुरंग में जा गिरा। वहाँ हर तरफ अंधेरा था और दीवारों पर एक तहरीर लिखी हुई थी, जो सच्चाई को छोड़कर लालच का रास्ता अपनाता है वो हमेशा अंधेरे में ही रहता है। सलीम को अपने फैसले पर थोड़ा अफसोस हुआ, मगर इसने हौसला रखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकला, सामने एक बड़ा सांप नजर आया जिसकी आंखें चमक रही थी। वो सांप इंसानी जुबान में बोला, अगर तुम जादुई पत्थर चाहते हो तो पहले मुझे सच्चाई से एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें ये पत्थर क्यों चाहिए? सलीम सोचने लगा, अगर वो सच बोलता कि वो सिर्फ अमीर बनना चाहता है तो शायद सांप इसे पत्थर ना देता। इसने झूठ बोला, मैं इस पत्थर को अपनी बहन के लिए चाहता हूँ ताकि वो खुश रहे। सांप जोर से हंसा और बोला, लालच के रास्ते पर चलने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ये कहकर सांप गायब हो गया और सलीम के सामने एक नया रास्ता खुल गया। सलीम इस रास्ते पर चलता रहा यहाँ तक कि वो एक चमकदार खाल में पहुंचा। वहाँ एक चमकता हुआ नीला पत्थर पड़ा था। सलीम बहुत खुश हुआ और जल्दी से पत्थर उठा लिया। जैसे ही इसने पत्थर हाथ में लिया, एक जोरदार आवाज आई, अगर तुम्हारी नीयत पाक है तो ये पत्थर तुम्हें खुशी देगा, अगर तुम्हारी नीयत खराब है तो ये सब कुछ छीन लेगा। सलीम ने पत्थर को हाथ में दबोच लिया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो निकला, इसने देखा कि इसके कपड़े कीमती लिबास में बदल गए हैं और इसके पास सोना और चांदी आ गए हैं। वो खुश हो गया और फौरन अपने गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर सलीम ने अपनी बहन को सब कुछ बताया, मगर अब वो बदल चुका था और पहले की तरह मेहरबान और मेहनती नहीं रहा था। वो मकरूर हो गया था और दूसरों को कमतर समझने लगा था। वो मजीद दौलत चाहता था और इसी लालच में वो फिर से जादुई पत्थर के जरिए मजीद खजाना बनाने लगा। एक दिन इसने पत्थर से ख्वाहिश की, मुझे इतना ज्यादा सोना दो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। अचानक जादुई पत्थर जोर जोर से चमकने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। सलीम का सारा सोना, कपड़े और दौलत गायब हो गई और वो वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो पहले था, बल्कि पहले से भी ज्यादा करीब। तभी इसके सामने वही बुजुर्ग आ गए और बोले, बेटा दौलत खुद बुरी नहीं होती, मगर इसे गलत नीयत से हासिल किया जाए तो वो जल्दी खत्म हो जाती है। सच्ची खुशी सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और सब्र में है, ना कि किसी जादुई पत्थर में। सलीम ने सर झुका लिया और अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। इस दिन के बाद इसने ईमानदारी से मेहनत करने का अहद किया। कुछ ही सालों में वो अपनी मेहनत से एक कामयाब किसान बन गया और अपनी बहन को खुशियों भरी जिंदगी दी। मगर अब इसके पास ना कोई जादुई पत्थर था, ना कोई खजाना, सिर्फ इसकी मेहनत का सिला था। जादू, खजाने और फौरी दौलत का ख्वाब हमेशा नुकसान पहुंचाता है। असली खुशी मेहनत, ईमानदारी और सब्र में है।